हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बायोलॉजी के जीके जीएस हम आज देखने वाले हैं। बायोलॉजी का टॉपिक को हम देखने वाले हैं। बायोलॉजी में सेल चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेल चैप्टर आज पूरा खत्म कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। सेल चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कंप्लीट सेल के क्वेश्चन हम आज ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक, आज का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और वीडियो क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डेली अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सेल चैप्टर का सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का जो एक सिलेबस हो जाता है ना, ये कोई भी एग्जाम में आता है। दिल्ली पुलिस हो, स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस हो, तो ये सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस में भी आए हैं और कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल जीडी जैसे सारे एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी पुलिस भी है और बिहार पुलिस भी है। सारे एग्जाम एनी वन, ये कॉमन सिलेबस हो जाता है, जो कि बायोलॉजी का सिलेबस कॉमन हो जाता है, कोई भी एग्जाम में आता है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर कोशिका आज हम खत्म कर देंगे और ऐसे ही सारे चैप्टर को हम धीरे धीरे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लाएंगे, सारे चैप्टर को बायोलॉजी का। और अगर आप और भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे जीके जीएस के टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी जीएस का चैप्टर हो वो हमारे चैनल पे क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, तो आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के क्वेश्चन पे। तो आप लोग देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कोशिका सेल, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। सेल कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी या टेक्सोनोमी या टेक्सोनोमी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वह इसका सी ऑप्शन सही है, जो कि साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। रॉबर्ट स्पेसर या चार्ल्स डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टाइन या रॉबर्ट हुक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने, जो कि मानव शरीर की कोशिकाओं को खोज किए थे, कौन, रॉबर्ट हुक ने। और आप लोग देख सकते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2019 में। और यह जो मानव में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया हुआ है, तो यह मृत कोशिका की खोज किए थे। ये भी एक क्वेश्चन है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये पहली बार तो कोशिका की खोज किए थे, लेकिन मृत कोशिका की खोज किए थे। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो वो लिवेन हॉक ने किए थे। तो लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, लेकिन मृत कोशिका की खोज किया हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक या फ्लेमिंग या ल्यूवेन हॉक या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वह रॉबर्ट हुक है, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कब की थी, तो 1665 में खोज की थी। लेकिन हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि मृत कोशिका की खोज किए थे, और जो हमने बताया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये है लिवेन हॉक, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने किया हुआ है। इसका जो कि सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। तो प्याज की झिल्ली या पतली कारक के टुकड़े या तालाब के जल या कोई विकल्प सही नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि पतली कारक के टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन 2017 में एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। तो स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी, तालाब के जल में या सागर के जल में या मिट्टी में या मानव शरीर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। तालाब के जल में
कोशिका की खोज की थी, जो कि जीवित कोशिका की खोज की थी। और यह क्वेश्चन जो कि एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका या माइकोप्लाज्म या शुतुरमुर्ग कांडा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? और यह क्वेश्चन जो कि एसएससी CHSL 2016 में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि डी, शुतुरमुर्ग कांडा। यह सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। शुतुरमुर्ग कांडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? जैव विकास का सिद्धांत या वंशानुगत का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो कि यह कोशिका सिद्धांत है। यह कोशिका सिद्धांत है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और यह क्वेश्चन CHSL 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन है MJ स्लीडन और थियोडन स्वान या लैमार्क या ट्रैवरेंस या विटकर और स्टेनलेन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि यह थियोडर स्वान ने है, जो कि कोशिका सिद्धांत का वैज्ञानिक नाम बताए हैं। और इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। और ये क्वेश्चन 2016 में आया है CHSL में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ए ऑप्शन एकदम इसका राइट है, जो कि MJ स्लीडन और थियोडन स्वान है। अगला क्वेश्चन है, यह किसके प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो वह किसने बताया है और किसने कहा है? श्री स्वालिडन तथा टी स्वान या बिरसो या JE पुरकिंस या ल्यूवेनहॉक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि स्वीडन एंड टी स्वान ने ही बताया है कि कोशिका जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। तो यह क्वेश्चन 2017 में आया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था? यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो यह किसने बताया है कि जो कोशिकाएं हैं वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो टी स्वान ने या M स्लीडन ने या JE पुरकिंजे ने, रुडोल्फ बिर्चो? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जो कि रुडोल्फ बिर्चो ने ही बताया है कि कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, जैसे कि ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु या कवक या पौधा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि वायरस है, विषाणु, यह जीव कोशिकाओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्र या DNA? तो कौन सा है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि प्रोकैरियोटिक में DNA नहीं पाया जाता है। DNA नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? RNA होता है, DNA नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जैसे कि आप देख सकते हो SSC CPU 2016 और UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो कवक, एनीमेलिया या प्रोटिस्टा या मोनेरेला? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा में यह पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाती है। मोनेरा प्राणी जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और यह SSC CHSL जो कि 19 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो माइक्रोसिस्ट है या माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरिया है या कोलेराल है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है। और यह क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में CHSL। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण डैश में होता है? तो RNA का संश्लेषण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या
सेंट्रियोलिस या राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वह न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। और इसका ऑप्शन डी सही है, जो कि न्यूक्लियस में आरएनए होता है और वहीं पे डीएनए का भी संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली वह किससे बनी होती है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूकेरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो हम बता दें कि कोशिका दो प्रकार की होती है, जो कि यूकेरियोटिक होती है और प्रोकैरियोटिक होती है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक, जो कि यूकेरियोटिक किस में होता है, पादप और जंतु दोनों में होता है। और प्रोकैरियोटिक वह होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे, जो कि आंखों से दिख नहीं सकते हैं, जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं, हमें क्षतिग्रस्त करते हैं, वह प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकेरियोटिक जो कि पेड़ पौधे होते हैं और मानव, जंतु, ये सब जो कि जंगली जानवर या कोई भी पेड़ पौधा, यह यूकेरियोटिक में आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड से या लिपोप्रोटीन से या फास्फोलिक प्रोटीन से या फॉस्फोप्रोटीन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि ल्यूकोप्लास्टिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, जो कि फास्फोलिपिड से बना होता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है और यह क्वेश्चन सीजीएल 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में अंतर बताना है, दोनों किस तरह से वो अलग हैं, कैसे भिन्न है। तो ऑप्शन है, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति या क्रोमोसोम या फ्लैजेला के 9+2 संरचना या डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए, जो कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। जो कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकाओं के बाहर झिल्ली होती है, कवर होता है। और प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं के बाहर कोशिका कोई भी सेफ करने के लिए झिल्ली या कोई भी कवर नहीं होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यह स्पष्ट झिल्ली के ही अनुसार यह भिन्न होता है, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से यह दोनों में अंतर आता है, भिन्न आता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। और ये सभी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, या माइटोकांड्रिया उपस्थित है, या परमाणु झिल्ली मौजूद है, या पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्टिड अनुपस्थिति है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, जो कि न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्टिड अनुपस्थिति होता है। जो कि पादप कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्टिड अनुपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्टिड नहीं होता है, जो कि पादप में क्लोरोप्लास्टिड नहीं होता है। यह डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य होता है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या केंद्रक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि चयनात्मक पारगम्य होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी, अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा गया है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, तो वह किससे बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से या कार्बोहाइड्रेट से, या डी दोनों से भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि ए और बी दोनों से बना होता है कोशिका झिल्ली। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस जीएस में, पेपर 2008 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। और यह प्लाज्मा जो कि झिल्ली है, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य, तीनों चारों को एक ही नाम से जाना जाता है। और यह बना होता है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, लिपिड क्या होता है। लिपिड मोनोसेकेराइड है, या लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, या फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, या कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। लिपिड जो कि क्या होता है, तो यह डी ऑप्शन एकदम सही है और यह क्वेश्चन सीपीओ 2016 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन है कोशिका द्रव, जीव द्रव या कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि प्लाज्मा झिल्ली ही अनुमति देते हैं किसी भी कोशिका के भीतर बाहर जैसे कि आने जाने की अनुमति प्लाज्मा झिल्ली देते हैं। और इसका सही ऑप्शन डी है। और यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आसपास आ जा सकते हैं? जीव द्रव्य, कुंचन या अवसादन या विसरण या संवेदन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विसरण के वजह से आ जा सकते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विसरण, ऑसोमोसिस या सक्रिय आवागमन या निष्क्रिय आवागमन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सक्रिय आवागमन। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण नहीं है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति, जो कि सभी में नहीं पाया जाता है। या कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाया जाता है, यह जो कि पादपों में पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति जो कि मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड से या विटामिन से या सेलुलोज से या प्रोटीन से? तो जो पादपों की कोशिका होती है, वनस्पति की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो वह सेलुलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज से बना होता है। और यह क्वेश्चन जो कि 2016 CHSL और CGL 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति कोशिका सेलों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है यह किसमें पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति यह जंतु में या बैक्टीरिया में या फंजाइल कवक में या पौधे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पौधे में क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज जो कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो पारगम्य, अर्ध पारगम्य या गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारगम्य, जो कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है पारगम्य। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? यूग्लिना या पैरामीशियम या गैन्यूलेक्स में या माइकोप्लाज्मा में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो कि किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिकाओं में स्थित होती हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या माइकोकांडिया या लाइसोसोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि कोशिका भित्ति जो कि केवल पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट्स या कोशिका भित्ति या क्लोरोका कला या कोशिका कला या केंद्रक नाभिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी है, जो कि कोशिका भित्ति। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और यह UPPCS प्री GS जो कि 1991 SSC CGL 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस या न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट या अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला या कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला। तो अंतर्द्रव्य जालिका जो कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER होता है। अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला जो कि दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप में। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन है कोशिका कला, हरित लवक रिक्तिका या कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिका
या कोशिका कला, कोशिका द्रव्य केंद्रक या कोशिका भित्ति हरित लवक या कोशिका द्रव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि कोशिका कला और केंद्रक द्रव, जो कि कोशिका द्रव केंद्रक यह निम्नलिखित में से वनस्पतियों जंतु दोनों में ही कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें माइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव और नाभिक के शामिल होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य या कोशिका झिल्ली या लाइसोसोम या माइटोकांड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य, जो कि संपूर्ण अवयव का प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को या सूत्रकणिका को या जीव द्रव्य को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जीव द्रव्य को, जो कि जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, यह किससे बना होता है? तो केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा से या कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से या केवल केंद्रक द्रव से या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलके बना है, जो कि जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। यह मिलके इससे बना है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है और यह यूपीएससी सीडीएस पेपर में पूछा गया है 2016 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या जे.ई. पुरकुंजे ने या एम. सिलिडन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि जे.ई. पुरकुंजे ने ही नाम दिया हुआ है जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य का नाम दिया हुआ है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल, जो कि जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जीव द्रव्य में केवल जल ही पाया जाता है, सर्वाधिक जल पाया जाता है। और अगर जीव द्रव्य में पानी की कमी होती है, 1% भी पानी की कमी हो जाए तो आपको प्यास लग जाएगा। तो जीव द्रव्य में ही पानी रहता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्य का 70% या उससे भी अधिक होता है, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड या प्रोटीन या पानी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पानी। डी ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा, पानी। सो फ्रेंड, आज के लिए क्वेश्चन हम 40 ही रखते हैं। अगले वीडियो में और हम 41 से क्वेश्चन लाएंगे और इसी के अगले पार्ट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखिएगा। और क्वेश्चन कैसा है आप सभी लोग जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे और सारे पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन थे। आप सभी लोग देखा कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोग तैयारी से कर सकते हो। और ये चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे डेली अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल पे आप सभी लोग वीडियो को देख सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।